नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। देश दुनिया के तमाम भक्तों को इंतजार है कि कब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने स्वर्ण सिंहासन में विद्यमान होकर अयोध्या नगरी से पूरे देश में, पूरे समाज में राम राज्य की स्थापना करें। तारीख से लेकर कैसा होगा न्यू अयोध्या मॉडल, कैसा गर्भगृह होगा, सब कुछ का ऐलान कर दिया गया है। वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीति बहुत बड़ाई, वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। चुनावी मैनिफेस्टो के ये वायदे जो थे राम मंदिर को लेकर, वो लगभग पूर्ण हो रहे हैं। हर कोई भगवान राम के इस भव्य मंदिर से लेकर जितने भी परपोटे या जिन जिन सामग्री का इस्तेमाल होना है और कितनी वह भव्यता, खूबसूरती और कला के रूप में और एक आस्थामय माहौल के रूप में देखने को मिल सकती है, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में कई पिक्चर्स भी आ रही हैं जिसमें भगवान राम के लुक से लेकर एआई जनरेटेड भगवान राम की पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नए अयोध्या में, जिसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, काम कर रही है, वो अयोध्या का नया मॉडल कैसा होगा। जब आप अयोध्या प्रवेश करेंगे तो अयोध्या की पावन सरजू से लेकर हनुमानगढ़ी तक कैसा माहौल देखने को मिलेगा, और उस बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वो भव्यता जिसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है। और सिर्फ अयोध्या नगरी में प्रवेश करते समय यही कहेगा, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज बात करेंगे अयोध्या की, लेकिन उससे पहले तुलसीदास रचित रामायण के उस श्लोक पर चलते हैं जिसमें उन्होंने अयोध्या का वर्णन किया। वो कहते हैं कि राम धाम दा पुरी सुवाहिनी, लोक समस्त विदित अति पाविनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तेंज तनु नहीं संसारा। अर्थात ये शोभायमान अयोध्यापुरी राम के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार प्रकार के अंत जीव हैं, इनमें जो कोई भी अयोध्या में शरीर, वो फिर संसार में नहीं आते हैं। दिसंबर 2023 में राम मंदिर की पहली मंजिल तैयार हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या आने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लोगों की यात्रा सुखद बनाने के लिए सरकार अयोध्या में कई तरह के काम कर रही है और अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने में काम कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर के अलावा अयोध्या में ऐसे कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है जो अयोध्या की तस्वीर बदल देंगे और ये प्रोजेक्ट जन्म देंगे एक नए अयोध्या को। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। 2024 में जब राम मंदिर के कपाट खुलेंगे तब तक सिर्फ भूतल ही बनकर तैयार होगा। वहां रामलला की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और अगले साल जनवरी में जनता के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट जनता के लिए इसे खोलने से पहले पूरे मंदिर की तैयारी होने का इंतजार नहीं कर रही है। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल को पूरा होने में एक और साल लगेगा और 71 एकड़ से अधिक का पूरा परिसर। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मंदिर अगले साल खुले ताकि लोकसभा चुनाव भगवा रंग में हो सके। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर का उद्घाटन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान से पहले होगा, जिसे हिंदू भावनाओं को बढ़ाने और 2024 की लोकसभा चुनावों के लिए उम्दा पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अब ये खबर भी सामने आई है कि संघ परिवार के अन्य घटक इस भव्य अवसर के लिए एक बिल्डअप बनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। मंदिर के निर्माण पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे जो पूरी तरह से दान से आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार को उम्मीद है कि मंदिर खुलने पर तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्तों तक बढ़ जाएगी। इससे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। सरकार एक साथ एक नए अयोध्या बनाने की तैयारी कर रही है जो अपने आप में तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र बनेगा। सरकार का ये भी कहना है कि जब भी कोई राम मंदिर देखने अयोध्या आता है तो हम चाहेंगे कि वो एक नया आधुनिक शहर, नई अयोध्या देखें।
अयोध्या को विकसित करने का क्या प्लान है? अब अगर इस पर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार 32,000 करोड़ की मेगा योजना के साथ अयोध्या को विकसित करने के लिए कमर कसी हुई है, जिसमें अयोध्या के चेहरे को एक वैश्विक पर्यटक और अत्याधुनिक गंतव्य में बदलने के लिए 37 एजेंसियों द्वारा निष्पादित 264 परियोजनाएं शामिल हैं। अयोध्या में राजमार्ग, सड़कों, बुनियादी ढांचे, टाउनशिप, भव्य प्रवेश द्वार, बहुस्तरीय पार्क सुविधाएं और एक नए हवाई अड्डे का भी एक बड़ा नेटवर्क बन रहा है। लगभग 32,000 करोड़ रुपए की 264 परियोजनाओं के साथ शहर को सजाया जा रहा है। उनमें से 22,500 करोड़ रुपए की 143 परियोजनाएं हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में पहचाना गया है, जिन्हें 2024 तक पूरा किया जाना है। इस योजना के संबंध में लगभग 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन किए गए हैं और अयोध्या के लिए एक विजन 2047 तैयार किया गया है, जो इसे ब्रॉड अयोध्या के हिस्से के रूप में एक वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी, एक बड़ा पर्यटन स्थल और एक स्थायी स्मार्ट शहर बनाने पर केंद्रित है। एक फ्री फील्ड वैदिक टाउनशिप, एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन, नई प्रमुख सड़कों का निर्माण और सरयू नदी विकास योजना के साथ साथ ऐतिहासिक शहर स्मार्ट और हेरिटेज वॉक का भी हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर ये चाहती है कि लोग राम मंदिर को देखें, जो एक नई अयोध्या में स्थापित है। बीजेपी लंबे समय से कहती रही है कि मंदिर राजनीति का नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर से कितनी उम्मीदें हैं? अगर इस पर बात करें तो जनवरी 2024 में जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के सबसे गौरवान्वित क्षण का अनुभव करेगी। राम मंदिर भाजपा के इतिहास में लाभदायक साबित होगा और उस आंदोलन के शिखर को भी चिन्हित करेगा जिसने इसे देश में पूर्ण सत्ता तक पहुंचा दिया। 1980 में अस्तित्व में आने के बाद ही राम मंदिर भाजपा की राजनीति का आधार रहा है और पार्टी ने पिछले दशकों में मंदिर आंदोलन में कुछ अशांत समय का सामना भी किया था। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन आखिर किस तरह किया था। 5 अगस्त 2020 के बार बार होने वाले चुनावों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन किया तो मंदिर राजनीतिक प्रवचन में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने बताया कि किसी और शासनकाल में मंदिर नहीं बना है। 2024 में आम चुनावों से पहले इसके और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि मंदिर का एक वास्तविकता बन जाएगी। साथ ही वर्षों से मंदिर निर्माण को पटरी से उतारने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में सत्ता के आने के बाद लगभग हर महीने मंदिर स्थल का दौरा किया है और व्यक्तिगत रूप से विकसित कार्यों पर निगरानी रखी है। और अब एक नए अयोध्या का सपना लगभग साकार होते हुए भी दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद सुंदर और भव्य है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में महासचिव का कहना है कि मंदिर का 45% काम लगभग पूरा हो चुका है। दिसंबर 2023 में प्रथम तल का निर्माण पूरा हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही शुभ मुहूर्त में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ठाकुर जी गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। भक्त मुख्य मंदिर में ही प्रभु दर्शन कर पाएंगे। मंदिर निर्माण का बाकी बचा काम 2024 में पूरा किया जाएगा। साल 2024 में 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी दिन सूर्य की यात्रा दक्षिणायन के उत्तरायण दिशा की ओर होने लगती है। इसी शुभ मुहूर्त में रामलला को असल गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आखिर में फिर से तुलसीदास रचित रामायण के उस श्लोक पर चलते हैं जिसमें उनके द्वारा अयोध्या का वर्णन किया है कि अयोध्या किस तरह की होगी। वो कहते हैं कि राम धाम दा पूरी सुवाहिनी, लोक समस्त विदित अति पाविनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तेज तनु नहीं संसारा।
और आपको अर्थ अगर इसका फिर से बताएं तो वो कहते हैं कि ये शोभायमान अयोध्या पुरी राम के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं, इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वो फिर संसार में नहीं आते हैं। और जिस तरह से तुलसीदास रचित रामायण में अयोध्या का जिक्र किया है, ये अयोध्या भी बिल्कुल उसी तरह बनती हुई नजर